छोटी बहू। अगर तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो क्या वो अपनी बारात लेके तुम्हारे घर तक आएगा? करेगा क्या तुमसे वो शादी? देखो मधुर, मैं अब भी बोल रही हूँ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। बड़ी भोली हो तुम। तुम्हें क्या लगा 3 साल गुजर गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? रिवेंज नहीं लूंगा। देखो मधुर, प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं और मेरी माँ, हम रिश्तेदारों के घर पे कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हमें पता है। प्लीज मेरे साथ और कुछ बुरा मत करो। हम वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वैसे भी जो तुमने मेरे साथ किया था ना, तुम्हें उसी की सजा मिली। तो अब मेरा पीछा छोड़ो। अरे पगली, तेरा पीछा कैसे छोड़ दूं? यहाँ मैं दिन रात ये सुनकर मातम कर रहा हूँ कि तुझे शादी करके कोई और ले जाने वाला है। मेरे होते हुए तुझे कोई और छुएगा, कोई और अपना लेगा। ऐसा मैं कैसे होने दूंगा? 3 साल पहले अपने दोस्त के पुलिस ऑफिसर बाप से मुझे खूब चमकाया था ना, अब क्या करेगी? मैंने सुना है कि तुम्हारे वो पुलिस ऑफिसर अंकल भी नहीं रहे अब इस दुनिया में। अब कौन आएगा तेरी हेल्प करने? बोलो हाँ ना डाले। बहुत हो गया तुम्हारा, समझे तुम? फोन रखो। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, होने वाला है। अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप अपने घर से निकल आओ और आकर मुझसे शादी कर लो। अनाथ शनाब बकना बंद करो। ओह, मुझसे शादी नहीं करनी? चलो ठीक है, अगर ये मंजूर नहीं तो चलो किसी होटल में मेरे साथ कुछ रातें बिताओ, मुझे खुश करो तो शायद बच्चा होगी। क्योंकि जो मैं पहले हासिल नहीं कर पाया था वो अब करके रहूंगा। अब तुम डिसाइड करो, तुम कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहोगी? जी, तुम जैसे कीड़ी के साथ तो बात करने में भी घिन आ रही है मुझे। गुस्सा मत करो यार आना डाले। तुम जानती हो ना, तुम्हारा गुस्सा मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। 3 साल पहले भी ऐसे ही मेरे ऊपर गुस्सा दिखाती थी तुम। इसी गुस्से ने तो तुम्हारी तरफ मुझे खींचा है। सुनो, एक प्लान है मेरे पास, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज सुबह ठीक 10 बजे मेरे लड़के तुम्हारे घर के सामने गाड़ी लेकर खड़े रहेंगे। तुम चुपचाप अपना सामान लेकर गाड़ी में चढ़ जाना और मेरे पास आ जाना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शाम को मैं खुद तुम्हारी शादी के मंडप में आ जाऊंगा और सबके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। ठीक है तो डील डन? देखो देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो बोला है मैंने याद रहे। देखो चलिए भाभी, आखिरकार आपने आहना की शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। अरे इसमें काकी ने क्या किया है? अच्छा लड़का तो हमने ढूंढा है, काकी ने नहीं। ओह, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अरे नहीं, बहू सही तो कह रही है ना। इन लोगों ने हमें उनके घर में रहने के लिए जगह दी, तभी तो आहना की शादी का बोझ मेरे सर से उतर पाया। बस अभी शादी के बाद उसकी जिंदगी ठीक ठाक हो, यही प्रार्थना है मेरी गंगा मैया से। जल्दी जल्दी जल ग्रहण करो, जाके आहना को खिलाना भी तो है। हाँ हाँ, चलो चलो। बहू सुनो ना,
आना तुम्हारी ननंद है, आज का पूरा दिन ना तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। फिर कल तो आना अपने ससुराल चली जाएगी। बहुत परेशान किया है ना तुमने, बस एक दिन और, फिर वो कभी परेशान नहीं करेगी। ये काकी सब कुछ कर तो रही हूँ मैं, वैसे भी हम नहीं चाहते कि शादी के समय पे कुछ अपशगुन। अभी देर हो रही है, जाने दीजिए, घर चलिए। सूर्योदय से पहले 2 दिन मंगल खिलाना है ना उसको। छोटो अभी सारा खा ले, क्योंकि सूर्योदय के बाद कुछ खा नहीं पाएगा तू। क्या? हाँ, जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तब तक दिन में एक ही बार खाएगा। माँ क्या बोल रहे हो? आप पूरा दिन कुछ नहीं दोगे खाने के लिए? चल बहू खिला दे। जी माँ। माँ ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई ना। मैं नहीं माँ। अरे हमने भी ऐसी शादी की थी छोटू, तुझे भी ऐसे ही शादी करनी पड़ेगी, चाहे तू माँ का कितना भी लाडला हो। खा खा खा। टुकुन को इतनी देर क्यों हो रही है? पहुंचा ही नहीं अभी तक। मैं तो कब से बाहर जा जाकर देख रही हूँ। मुझसे कहा था कि भोर सवेरे ही आ जाएगा, सबको आकर जगाऊंगा, लेकिन देखो पता नहीं कहाँ रह गया। ए, तुमको फोन किया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया। चल छोटी, फोन नहीं आया था, सच बता। ट्रेन में चलते समय मैंने फोन किया था। सुनना सुनना छोटी, तेरा दिल तो जोर जोर से ऐसे गुक कर रहा होगा ना। माँ सच्ची में पूरा दिन कुछ नहीं दोगे क्या खाने के लिए? हाँ बेटा, एक ही दिन की तो बात है, खा ले। देवर जी, आपकी होने वाली दुल्हन भी ना सारा दिन बस यही खाकर बिताने वाली है। ए बड़ी बहू, कुछ भी बात करती है। लड़का और लड़की एक होते हैं क्या? अरे लड़कियों को बचपन से उपवास रखने की आदत होती है, लड़कों को होती है क्या ऐसी आदत? हाँ, और इतने सुबह सुबह कितना खा पाएगा बेचारा। छोटू अब कर भी क्या सकते हैं, आज एक दिन तो मानना पड़ेगा ये सब। देवर जी चिंता मत कीजिए, आपके लिए ना कुछ खाने का मैनेज कर दूंगी। पक्का? मैनेज कर दूं। इतना हंस क्यों रही है? सच में ये लड़की ना एकदम दिमाग से पैदल है। मामी माँ, घर में हमारे देवर जी की शादी है, थोड़ा हंसी मजाक तो चलता ही है ना। तो सिर्फ तू हंसेगी? हाँ, क्योंकि मजाक करना सबसे ज्यादा मुझे ही पसंद है ना, इसीलिए। ठीक है, कर ले कर ले। भाभी आज के दिन इन लोगों को थोड़ी छूट दे दो, लेकिन ये बात याद रखना, मैं सब जानती हूँ तुम तीनों की मंडली को। नई बहू जब आएगी ना तो हम खुद उसे इस घर के रीति रिवाज सिखा देंगे। तुम तीनों ना नई बहू से बिल्कुल दूर रहना, आई बात समझ में? हे, ऐसे क्यों उछल के खड़ी हुई तुम? गाड़ी की आवाज आई तो लगता है टुकुन आ गया। ये गाड़ी करके ना सिर्फ टुकुन ही आ सकता है, पैसा खर्च करने का एक मौका नहीं छोड़ता ये लड़का। आ गया मेरा बच्चा, आ गया। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। चल चल सबके पहुंचो। प्रणाम बुआ जी। खुश रहे बेटा, आजा आजा। प्रणाम बड़ी। खुश रहे खुश रहे। खुश रहो। अरे भैया कैसा हाल है? कैसा है मेरा भाई? टुकुन दादा, कैसे हो आप? बहुत मिस किया मैंने आपको। टुकुन बेटा, तू स्टेशन से घर तक भाड़ा करके लाया? हाँ नहीं तो इतनी सुबह और किससे आता माँ? कितना किराया कितना हुआ? 320 रुपया बस। क्या 320 रुपया? अरे तूने तो आते इतने सारे रुपए खर्च कर दिए। हे दुर्गा माँ, मेरा तो सर चकराने लगा है। ए टुकुन, ये इतने तो बड़े बड़े सूटकेस क्यों लाया? तेरी 2 जोड़ी कपड़े के लिए इनकी क्या जरूरत है? हाँ, बीवी के लिए नई नई चीजें लेकर आया ना तू? अरे नहीं बड़ी माँ, सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आया हूँ।
मुझे पता था घर में शादी का माहौल है, आप लोग तो लेंगे नहीं अपने लिए कुछ, तो मैं ले आया। तो वैसे भी वहां पे कपड़े सस्ते मिलते हैं। हे भगवान, देखा देखा इस लड़की के कान देखा, अब कैसे समझाऊं इसे मैं? रुकुन दादा, आप तो 2-3 दिन पहले आ सकते थे ना, आप इतना लेट क्यों आए? अरे मेरे भाई, 1-2 दिन पहले आके करता भी क्या, कौन सा हमारे इस घर में 2 दिन पहले कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। हाँ ये भी बात है। वैसे एकदम बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। अरे ये फोटो कौन खींच रहा है? रुको 1 मिनट, लाओ भाई मुझे दिखाओ कैसे खींच रहे हो। मैं दिखाता हूँ कैसे खींचते हैं। हट जाओ हट जाओ। अर्जुन, अब मैं तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ, खाना खाते हुए खिंचवाओ। हाँ स्माइल करो, बहुत अच्छे लग रहे। भाभी आप भी। हाँ हाँ स्माइल। देख मेरे भाई, कितनी अच्छी फोटो खींची मैंने तुम्हारी, है ना? वाह। ऐसे मेरे होने वाली बीवी के लिए एक स्पेशल तोहफा लेके आया हूँ। सच्ची में? और क्या? ऐसे एक बात बताओ, छोटी भाभी के लिए कुछ स्पेशल लाए हो या नहीं? उसके लिए तो लेके आना ही था ना, वैसे भी साल में एक बार घर आता हूँ, अगर नहीं लेके आता तो झगड़ा हो जाता। क्या खुसर फुसर हो रही है? खाने दे उसे। ए, खत्म कर तू। टुकुन टुकुन, एक काम कर, कमरे में जा, कपड़े बदल ले, थोड़ा आराम कर ले, सफर करके आया है, थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर तुझे हमारे साथ काम में हाथ बटाना है, समझा? शादी का घर है, बहुत काम है। वैसे आप ठीक ही कह रहे हो, मैंने आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। अपने कमरे में जाने की क्या जरूरत है? अरे तू अपने कमरे में क्यों जाएगा? जा नीचे मेरे कमरे में जाकर आराम कर ले, वहीं जाके सो जा। बहुत दिनों बाद आया है मेरा बेटा, थोड़ा सा माथा दबा दूंगी। हाँ अरे बड़ी माँ, इसकी क्या जरूरत है, मैं अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाऊंगा, है ना भैया? अरे क्यों 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 टुकुन, जब दीदी कह रही है तो फिर नीचे वाले कमरे में फ्रेश हो जाना, तू वहीं पे आराम कर लेना, हम भी वहीं बैठ के बातें कर लेंगे, है ना? और फिर थोड़ी देर बाद उठ के ना बहुत सारा काम करना है ना मीता? हाँ माँ। बेटा ये टुकुन का खाना ना दीदी के कमरे में लगा देना, हाँ? हम सब वहीं बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। चल आजा। लो भाई अपना कैमरा। छोटे चाचू ये लो आपका फोन, कब से बज रहा है? इतने सुबह सुबह किसका फोन आया? आने वाली नई छोटी चाची का नाम लिखा था स्क्रीन पर। छप। ये लड़की तो बड़ी बेशरम है, अभी शादी हुई भी नहीं और उसने सुबह सुबह फोन भी कर लिया। वो लड़की कैसी है तो हमें शुरू से पता चल रहा है ना दीदी। ये लो फिर से फोन बज रहा है। अरे माँ, ये आहना थोड़ी फोन करेगी, ये मुझे लग रहा है। हाँ मेरा एक दोस्त है आहान, उसका फोन आया था। ये तो पढ़ना नहीं आता बेवकूफ। उठा, हमारे सामने बात कर। तू हम भी तो सुने कि जहान ने फोन किया है तुझे, कर बात कर। हाँ 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 बिल्कुल। हेलो, अरे आहान कैसा है? बैंगलोर से आ गया वापस? हाँ सुबह सुबह फोन आया, वही मैंने सोचा। अर्जुन ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये कह रही थी कि हाँ मैं समझ गया। तू शादी पे टाइम से पहुंच जाना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। एक्चुअली क्या है ना, तेरा नाम और मेरी होने वाली बीवी का नाम सिमिलर है, आहाना आहान। तो मेरी भतीजी को ऐसा लगा कि आहाना ने कॉल किया, मैंने वही बोला, मैंने कहा आहाना इस टाइम क्यों कॉल करेगी मुझे सुबह सुबह। और क्या है ना, ये आजकल के बच्चे पढ़ना लिखना आता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। हाँ और मेरे घर वाले मेरी टांग खींचने लग गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आहाना का कॉल आए, तभी थोड़ी देर हो गई थी फोन उठाने में। अर्जुन पर मैं अरे सुन, मैं तुझे बताना ही भूल गया कि हमारे घर में ना धोती मंगल का अनुष्ठान चल रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं तुझे 10 बजे तक कॉल करता हूँ। एक्चुअली क्या है, आज सुबह सुबह सारे घर वाले उठे हुए हैं, मौज मस्ती चल रही है, इस वजह से। तो मैं 10 बजे तक कॉल करूँ तुझे? ठीक है, ओके बाय आहान। लेकिन अर्जुन अब मैं क्या करूं, किससे क्या कहूं? माँ से भी कुछ नहीं कह सकती,
हाँ तो डर के मारे पागल ही हो जाएंगी। और अर्जुन ने भी कहा है कि 10 बजे बात कर पाएंगे। उफ, बदमाश, वो भी 10 बजे लड़कों को भेजने वाला है। क्या करूं भगवान, कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता दिखाइए भगवान। माँ समझाओ इसको, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका, पैसे वेस्ट कर रही है स्कूल जाके। समझाओ इसको कुछ। वैसे क्या मामला है? हाँ बताऊं दादा, मामला नहीं घपला है। ए छोटू, खत्म कर वो और तू चल, तू आराम कर। चलो फटाफट निपटाओ ये सब है। बहन जी आप आओ मेरे साथ, मुझे बहुत काम है। क्यों देवर जी? अरे भाभी बस ना प्लीज, आप इतनी हल्दी लगाओगे नहाने के बाद भी रंग नहीं निकलने वाला, छूटेगा नहीं। अरे देवर जी छूट जाएगा। भाभी नहीं छूटेगा, मैं बता। वो वैसे भी कुछ तो दाग रहने चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए हमारे प्यारे से देवर की शादी है। बिल्कुल ठीक कह रही है मंजली। अच्छा बस 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 भाभी प्लीज प्लीज, बस बस। क्या देवर जी? दादा टाइम कितना हो रहा है? 9:45। 9:45। भाभी और कितना टाइम लगेगा? क्यों इतनी जल्दी मची है बताओ? मैंने कब बोला ऐसे? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे दीदी समझी नहीं, हल्दी रस्म खत्म होने के बाद हम लोग जाने वाले हैं ना लड़की वालों के यहाँ हल्दी लेकर। मुझे क्या लगता है हमारे देवर जी को अपनी नई दुल्हन को कुछ संदेशा भेजना है। 10 बजे उसे कॉल करूंगा बोला था, पता नहीं यहाँ और कितना टाइम लगेगा। उसने इतनी सुबह सुबह कॉल किया था, पक्का कोई जरूरी बात होगी। अरे छोटी, तूने भी देख आने वाली दुल्हन का नाम ले लिया। कितना कितना मायूस सा हो गया चेहरा। याद आ रही है? याद आ रही है ना? अरे छोड़ दो देवर जी को, इतना भी मत सताओ। क्या हालत हो गई है मेरे छोटे भाई की। देखा मौका मिला नहीं लोगों को, लग गए सबके सब मेरे छोटे भाई की खिंचाई करने में। वैसे जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है दादा, आपकी शादी पे भी आपका यही हाल हुआ था ना? मुझे सब याद है छोटू, लेकिन शायद तुझे याद नहीं है। कितने मजे ले रहा था तू, हाँ? और अब मेरी बारी है मजे लेने की छोटू। अरे आप लोग रुक क्यों गए? आप लोग इसको लगाइए हल्दी, उठाइए इसको और हल्दी में नहलाएंगे इसको। मैं तुम लोगों से क्या बोलकर गई थी कि ये हल्दी जल्दी से निपटा देना, और तुम क्या हालत बनाई हुई है? हाँ 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 चाची बस हम खत्म। एकदम चुप। ये नाच गाने में मस्ती मजाक में तुम्हें समय का कोई होश ही नहीं है ना? अरे लड़के के यहाँ से हल्दी जाएगी तभी तो लड़की के यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू होगी ना। और वो पोल्टू कब से तैयार होकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। तो कौन? बेटा तू तो समझदार है ना, तू यहाँ इन लोगों के साथ ये हल्दी की होली खेल रहा है? ये ऐसे एक तरफ किसने लगाई है? माँ मैं तो तैयार ही हूँ, और कैसे तैयार होना है? इनको तो बस मौका चाहिए, मौका मिला नहीं कि बस अपना मस्ती मजाक शुरू। एकदम सही कहा दीदी आपने। अरे शादी का घर है, कितने काम पड़े हुए हैं। हाँ कुछ होश है कि नहीं? गोधूली बेला का मुहूर्त है, ये याद है कि नहीं? दीदी मुझे तो लग रहा है ना कि ये मुहूर्त इनके सजने संवरने में ही निकल जाएगा। अभी आ रहे माँ, हो गया है हम लोग का। बस आ ही रहे, जल्दी करो अब। आओ दीदी बाकी का काम देख लेते हैं। सब साफ कर देना। जी छोटी जरा हल्दी तो ला।
हाँ लेके और जाओ। अरे भाभी भाभी रुक जाओ ना प्लीज। भाभी ऐसा मत करो, देखो आपको चाची जी अभी डांट के गई है ना, आप लोग सुधरोगे नहीं ना ऐसे। मैं माँ को बुलाऊं, माँ सुधारेंगे आप लोगों को। भाभी जाना नहीं आपने प्लीज। देवर जी मेरे प्यारे देवर जी, आज चाहे कोई गुस्सा हो या नाराज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे प्यारे देवर की हल्दी है, शादी है भाई। वैसे भी इतने दिनों के बाद में इतनी हंसी खुशहाली आई है घर में, हम तो मजाक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बनता है मजाक करना। भाभी प्लीज। चाची हमें भी हल्दी लगाना है, आपको भी हल्दी लगाना है। आ जाओ क्यों नहीं। भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी प्लीज प्लीज प्लीज। चलो मिस्टी बेटा जल्दी से लगा दो चाचू को। चमचम लगा। अरे वाह, चलो चलो अब लगा। 10 तो यही बच जाएंगे लगता है। सॉरी आना, तुम्हें शायद फोन करने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। आना, तेरे होने वाले पति का फोन आया क्या? उसकी हल्दी की रस्म हुई क्या? नहीं, क्योंकि लड़के वालों के यहाँ से जो हल्दी आएगी उसी से तो तेरी हल्दी की रस्म होगी ना। नहीं किसी का फोन नहीं आया है। आना बेटा, अच्छा मुझे बता, तू पक्का निर्जला उपवास कर पाएगी ना? भूख तो नहीं लगी तुझे? सुबह 2 दिन मंगल में भी ढंग से खाया नहीं तूने कुछ? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अब अच्छा तेरे लिए शरबत ला दूं? शरबत पीने से कुछ नहीं होता है। नहीं माँ, कुछ नहीं पीना है। तो बस अपना ख्याल रख। घर में बहुत काम है, शायद मैं तुझसे पूछने भी ना आ पाऊंगी। और अगर तुझे ज्यादा भूख लगती है ना तो थोड़ी मिठाई खा लेना, चलता है। अच्छा तुम लोग हो ना आहाना के पास, अगर इसे ज्यादा भूख लगती है तो मुझे बता देना, मैं कुछ भी बनाकर भिजवा दूंगी। घर में बहुत काम पड़ा है, और लड़के वाले भी तो अभी हल्दी का शगुन लेकर आते होंगे ना। अरे चाची आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना, कोई जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। अरे नहीं, तुम बस आहाना के पास रुको। तुम लोगों ने नाश्ता किया ना? हाँ आंटी, अभी थोड़ी देर पहले ना इसने पूरी सब्जी ठूस कर खाया है। अच्छा चाची जी, ये हल्दी रस्म होने के बाद ना हम सब लोग थोड़ा घर होकर आएंगे। अब आखिरकार हमारी बेस्ट फ्रेंड की जो शादी है, अब ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे। ठीक है। मेरे लड़के तुम्हारे घर के सामने गाड़ी लेकर खड़े रहेंगे और मेरे पास आ जाना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शाम को मैं खुद तुम्हारे शादी के मंडप में आ जाऊंगा। क्या करूँ अब, माँ को कुछ बता भी नहीं सकती, हाँ बहुत डर जाएगी। अर्जुन ने कहा था 10 बजे अगर मैं अपने घर के बाहर खड़ी नहीं हुई तो सीधे मेरी शादी के मंडप पर पहुंच जाएगा। जब तक जेल में था ठीक था, छूटते ही अपना गंदा खेल शुरू कर दिया उसने। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? सोचा था अर्जुन को सब बता दूंगी फोन पर, लेकिन उन्होंने भी अभी तक फोन नहीं किया। हाँ ना, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई तू? मैं नहीं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अरे कुछ तो सोच रही है, बता ना। पक्का अपने होने वाले दूल्हे के बारे में ही सोच रही होगी। और वाला क्या ही सोचेगी। नहीं मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। अरे बाप रे, 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। हाँ तो 10 बजे क्या होने वाला है? अरे तू इतना बेसब्र क्यों हो रही है? लड़के वाले नहीं आए इसलिए ना। अरे बाबा वो आ जाएंगे, सब्र तो रख थोड़ा। नहीं वो नहीं कह रही, तो समझा ना फिर, क्या कहना चाहती है? हाँ, बस कि काफी देर हो गई ना इसीलिए। हाँ समझ रहे हैं मैडम जी की बातें। आ जाएगा तेरा होने वाला दूल्हा राजा बारात लेकर, बस कुछ ही घंटे तो बाकी है, थोड़ा तो सब्र कर। अरे हल्दी तो जाने दे, अभी ससुराल जाने के लिए झटपटा रही है, फिर ससुराल से यहाँ आने के लिए झटपटाएगी। शादी हो भी पाएगी कि नहीं यही तो नहीं पता। 10 बजने को है, पता नहीं मधुर क्या करेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।